अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, माया और प्रकृति के तूफान में सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीन बनो, यह स्लोगन समझना है। उत्तर है, अभी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और हम सभी आत्माओं के बहुत सारे संचित कर्म नेगेटिव है और ये अंतिम समय में ये सारे हिसाब किताब चुकता करने का पंप भी जोरदार चल रहा है, क्योंकि हम ही अपने नेगेटिव एनर्जी से और ही ज़्यादा और जल्दी जल्दी कर्म बाहर ला रहे हैं। इसीलिए इससे हमें सेफ रहना है। साथ साथ माया का पंप भी जोरदार चल रहा है। दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन निकल रही है जिससे हमारी इच्छाएं बढ़ रही है। उसको कंट्रोल करना जैसे नामुमकिन होता जा रहा है। वो भल भला आत्माओं को गिरा रहा है। चाहे कितनी भी तपस्वी आत्माएं हैं, साधु संत हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, सब कुछ होते हुए भी माया में फंसते ही जा रहे हैं। हिसाब किताब चुकता करने की बजाय और ही बढ़ाकर एक प्रैक्टिकल में एक्टिव कर रहे हैं। और यह अंतिम समय में हमें सब हिसाब किताब चुकता करके ही वापिस जाना है। तो चाहे अभी योग बल से करे, चाहे भोग बल से, दोनों से हमें चुकता करना है। दोनों मशीनरी जोरदार चल रही है, तो इससे बचे कैसे? तो आज भगवान ने, माना शिव बाबा ने बताया कि उनके दिल तख्त नशीन जो होंगे वो इस बातों से बचकर अपने पुराने हिसाब किताब चुकता कर नए पुण्य कर्म बना सकेंगे और अंतमति सुगति कर सकेंगे। तो दिल तख्त नसीन का अर्थ है, तख्त माना सिंहासन, दिल माना बुद्धि। तो हमें इस भगवान के दिल में बैठना है। ये सिंहासन ही सबसे ऊंच और श्रेष्ठ सिंहासन है, जिससे 84 जन्म का हमारा भाग्य बनता है। और ये सारे हम सब इसके लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कैसे दिल पर चढ़े। उसका साधन ही है हमारी बुद्धि रूपी जो सिंहासन है, उसको क्लीन एंड क्लियर करना होता है, जिसको कहते हैं इस बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। और फिर धीरे धीरे वो ऐसा सिंहासन हो जाता है जिससे आत्मा भी कभी भी नीचे नहीं उतरती और
भगवान से जुड़ी रहती है, तब उनका कनेक्शन अगर जुड़ा है तो उसकी शक्तियाँ नेचुरल हमारे ऊपर आती रहती है। और यही हमारा कारण शरीर क्लीन एंड क्लियर बनाता है। हमारे आसपास शक्तियों का ओरा तैयार होता है, हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। इससे हम कोई भी माया में नहीं फंसेंगे, या कोई भी पेपर प्रकृति का आता है, हिसाब किताब आते हैं, इसमें हम हिल नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी और हम सदा सुरक्षित है रहेंगे। ये सुरक्षा कवच बनता है। हर एक का ओरा है, 4.5 फुट का वैसे तो सूक्ष्म शरीर होता है, और ये सूक्ष्म शरीर जब नेगेटिव से भरपूर हो जाता है तो जैसे लकीर की तरह शक्ति रह जाती है, ओरा बहुत कम हो जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान से कनेक्ट रहते हैं, तो ये ओरा बढ़ता जाता है। 4.5 नहीं, बहुत सारी एनर्जी हमारे आसपास फैलती हुई भगवान से जुड़कर विश्व से जुड़ जाती है। तो अचल अडोल अवस्था ही हमें बचा सकती है। इसीलिए ये जो योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। यही फाउंडेशन है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम ऊपर चढ़ने का जंप लगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन याद रहे इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे चौथी मंजिल पर जाना है तो पहली दूसरी तीसरे स्टेप चढ़कर ही जाना पड़ेगा। हम चौथे पर जंप नहीं लगा सकते, नहीं तो गिर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ है, बीजरूप स्थिति में अगर हमें स्थित रहना है और बहुत सारे हिसाब किताब चुकतू करना है, तो योग की पहली अवस्था ही फाउंडेशन है। तभी हमारी चौथे मंजिल तक हम पहुंच सकेंगे और हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी जिससे हमारे बल्क में संचित कर्म भस्म होते जाएंगे। तो हमारा तख्त दुनिया वाली आत्माओं के साथ नहीं, लेकिन भगवान के दिल पर अभी चढ़ना है। जब तक हमारे दिल में एक के सिवाय और कोई नहीं रहता, मना सबकी याद से हम डिटेच, वस्तु वैभव व्यक्ति सभी से डिटेच हो जाते हैं। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था होती जाती है। और तब ही हम सेफ रह सकते हैं। जैसे जैसे समय अभी नजदीक आ रहा है, बहुत सारी सिचुएशन आने वाली है और आ रही है। दिन प्रतिदिन हम सब देख रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है। आज से 85 साल से माना या 50 साल पहले से ही भगवान ने बता दिया था, वो चीज सब अभी हो रही है। अगर अभी भी हमें ये पुरुषार्थ अभी पहली मंजिल पर ही है, तो सोचो कब चढ़ेंगे। इसीलिए ये लिफ्ट जो भी मिल रही है, वो लिफ्ट का उपयोग कर जल्दी जल्दी चौथे स्टेज पर पहुंच जाओ, वरना समय बहुत कम है। इसीलिए माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना, अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आना, हमारा प्रभाव उस चीजों पर पड़े और सभी चीज परिवर्तन हो जाए। ठीक है। ओम शांति।